आज मैं इस वीडियो पे डोंट से यू लव मी मानुआ स्टोरी को कंटिन्यू एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, मुझे पता है पिछले 4 महीनों से मैंने इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि इस मानुआ के न्यू चैप्टर्स बहुत ही लेट में अपडेट हो रहे थे। अब जबकि 7-8 चैप्टर्स न्यू आ चुके हैं, इसीलिए इस मानुआ के स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर 138 के शुरुआत में हमें एक एंशिएंट टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे यू और वुई साथ में घूमने के लिए आए हुए थे। स्पोर्ट फेस्टिवल के दौरान उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसीलिए वुई की मदर ने आज उन्हें यहाँ पे लाया था। वो तीनों वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। यू कुछ लोगों को कहता है उन तीनों की साथ में पिक्चर खींचने के लिए। आंट एक जगह पे जाती है बर्ड्स को देखने के लिए। तभी वुई यू से पूछता है क्या ये चीजें पहले भी हुई थी। यू कहता है हाँ, पास्ट में विंटर ब्रेक के दौरान आंटी यहाँ पे हमें लेके आई थी। तभी आंटी कहती है बच्चों यहाँ पे जल्दी से आओ। उन्हें हंसते हुए देख वुई कहता है मेरी मॉम तुम्हें सच में पसंद करती है, वो जब भी तुम्हें देखती है वो बहुत ही खुश हो जाती है। ये सुन के यू कहता है क्या सच में? वुई कहता है हाँ, मैं विश करता हूँ कि मेरी मॉम हमेशा ऐसे ही खुश रहे। पर यू सोचने लगता है जब वुई का कार एक्सीडेंट हो जाता है तब उसकी मॉम कहीं डिसअपियर हो जाती है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ये सब कुछ उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे यू की मॉम एक पर्सन से बातचीत कर रही थी और यूली वीडियो गेम खेल रही थी। यूली अपनी मॉम से कहती है मैं बाहर जाना चाहती हूँ। ये सुन के उसकी मॉम कहती है ओह ठीक है, तो फिर डिनर से पहले वापस आ जाना। देन वो वांग से कहती है यूली को बाहर घुमाने के लिए। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यूली और वांग बाहर स्ट्रीट में चल रहे थे। यूली कहती है क्या तुम इस सिटी से फेमिलियर हो? वांग कहता है हाँ थोड़ा सा, कभी कभी मैं तुम्हारे ब्रदर के साथ यहाँ पे आया करता था, पर ऐसा लगता है तुम इस जगह को ठीक से नहीं जानती हो। यूली कहती है हाँ, मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ क्योंकि ये सिटी से बहुत दूर है। अभी वांग कहता है देखो वहाँ पे एक अच्छी आइसक्रीम दुकान है, क्या तुम खाना चाहती हो? ये सुन के यूली कहती है क्या विंटर में आइसक्रीम? वांग आइसक्रीम खरीदने के लिए चला जाता है। यूली सोच रही होती है बाय द वे मेरे ब्रदर ने जो कहा उसके अनुसार हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कंपलसरी है, तो फिर आइसक्रीम खाने के लिए इस सिटी पे आना क्या ये भी कंपलसरी था? वो आगे सोचने लगती है फ्यूचर में जो होने वाला है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या पहले से तैयारी करके इसे टाला जा सकता है? अगर हम इसे टालने में कामयाब भी रहे तो क्या ऐसी भी चीजें होंगी जिसकी वजह से कार एक्सीडेंट कंपलसरी होगा? क्या इससे बटरफ्लाई इफेक्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा? ब्रदर ने कहा था कि हम वुई के लाइफ और डेथ के बारे में श्योर नहीं हैं और हम उसके मदर को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनसे टच में रहने के लिए क्या हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है? तभी वहाँ पे वुई का ब्रदर आ जाता है। वो यूली को देख के कहता है सिस्टर क्या ये आप हैं? देन वो एक्साइटेड होके कहता है सिस्टर ये तो आप ही हैं, आप सडनली यहाँ पे क्यों आई है? क्या आप मुझे ढूंढने के लिए आई हैं? यूली कहती है नहीं। तभी एक बटलर भागते भागते वुई के ब्रदर के पीछे आता है और कहता है यंग मास्टर मेरा वेट कीजिए, क्या होगा अगर आप फिर से गुम हो जाएंगे तो? वुई का ब्रदर कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं हर बार खो नहीं जाऊंगा। देन वो बटलर कहता है ये लड़की कौन है? क्या ये वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम यंग मास्टर को ढूंढा था? ब्रदर कहता है एग्जैक्टली, क्या तुम्हें ये कोइंसिडेंट नहीं लग रहा? यूली उन्हें हेलो कहती है। बटलर कहता है लास्ट टाइम यंग मास्टर का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वुई का ब्रदर कहता है सिस्टर क्या आप मेरे साथ खेलने के लिए चल सकते हैं? आज मैं अम्यूजमेंट पार्क जा रहा हूँ, सिस्टर क्या आप मेरे साथ चलेंगी? ये सुन के बटलर शौक में पड़ जाता है। यूली कहती है इनविटेशन के लिए थैंक्स पर मैं नहीं जाऊंगी। अभी वहाँ पे वांग आ जाता है और पूछता है यूली ये दोनों कौन है? यूली को याद आता है वुई ने कहा था इसे एक सीक्रेट रखने के लिए, इसीलिए यूली कहती है मैं इन लोगों को जानती हूँ। तभी वुई का ब्रदर वांग को घूरने लगता है। देन वो यूली को कहती है सिस्टर ये कौन है? यूली कहती है वो एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। देन वुई का ब्रदर यूली का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि आज तुम उसके साथ खेल रही हो, इसी रीजन की वजह से तुम मुझे मना कर रही हो ना? देन वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है सिस्टर मेरे साथ चलिए खेलने के लिए, आप उस अंकल के साथ मत रहिए। ये सुन के वांग हैरान हो जाता है और कहता है क्या अंकल, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? यूली सोचने लगती है अच्छा होगा कि मैं वुई के फादर के साइड के फैमिली मेंबर के साथ इन्वॉल्व ना रहूं, इसीलिए वो कहती है मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तभी वांग यूली को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है ऐसा नहीं चलेगा, उसने मुझे पहले प्रॉमिस किया था मेरे साथ खेलने के लिए।
देन वो आगे कहता है आज के लिए यूली मेरी है, इसीलिए तुम किसी और के साथ जाके खेलो। ये सुन के यूली थोड़ा ब्लश करने लगती है। देन वो अपना हाथ विड्रॉ कर देती है और वुई के ब्रदर को कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। वुई का ब्रदर कहता है ठीक है। देन वो आगे कहता है अगर फ्यूचर में कोई मौका मिले क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। यूली कहती है मैं देखूंगी। तभी बटलर कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है अभी हमें चलना चाहिए। वुई का ब्रदर कहता है जरा रुको, मैं कुछ बोलना भूल गया, तुम यहीं पे रुको। फिर वो यूली के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहना भूल गया। उसके जाने के बाद वांग यूली को कहता है वो पर्सन कौन था। यूली कहती है वो बस एलिमेंट्री स्कूल का एक बच्चा है जिसे मैं एक बार मिली थी। ये सुन के वांग कहता है क्या एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, इसीलिए वो बचकानी हरकतें कर रहा था। वो बस एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा ही था। मैंने सोचा कि यूली पूछती है तुमने क्या सोचा। वांग कहता है कुछ भी तो नहीं, वैसे उसने तुम्हें क्या दिया। यूली कहती है उसने मुझे हैंड राइटिंग कार्ड दिया है। यूली सोचने लगती है उसने जानबूझ के बटलर को अवॉइड किया ताकि वो मुझे सीक्रेटली ये दे सके। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वुई का ब्रदर यूली को कार्ड देते हुए कहता है सिस्टर लास्ट टाइम हम दोनों अलग हो गए थे, इसीलिए मैंने इसे लिखा है ताकि जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे मैं तुम्हें ये दे सकूं। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सोचता रहा मैं तुमसे कैसे मिलूंगा। देन वो ब्लश करते हुए कहता है मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ सिस्टर। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूली सोचने लगती है शायद उसके फैमिली मेंबर ने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मना किया होगा, क्या मुझे उसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन सेव करना चाहिए। वांग कहता है क्या तुम उसे ऐड करने वाली हो। यूली कहती है नहीं अभी नहीं। तभी यू उसे एक फोटो भेजते हुए कहता है ये एंशिएंट टाउन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, हमें यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ कभी आना चाहिए। यूली कहती है हाँ शायद फ्यूचर में। कुछ देर के बाद चलते चलते वो दोनों एक दुकान के सामने पहुँच जाते हैं। वांग कहता है यूली जरा इधर देखो, वो लोग यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड पिग टॉयज बेच रहे हैं। यूली कहती है ओह ये तो बहुत रेयर है। वांग कहता है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब ये सब कुछ हमें बहुत ही ज्यादा शानदार लगता था। यूली कहती है हाँ। तभी वांग कहता है जरा यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुको। कुछ देर के बाद वांग उसे एक पिग टॉय देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए। यूली कहती है तुम मुझे ये सडनली क्यों दे रहे हो। वांग कहता है मुझे लगा कि तुम्हें ये चाहिए। देन यूली उसके लिए भी एक टॉयज खरीद देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए। वांग कहता है ये क्या है। यूली कहती है मैं तुम्हें फेवर रिटर्न कर रही हूँ। उस टॉय को देख के वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यूली कहती है तुम इतना हंस क्यों रहे हो, ये कितना अजीब है। वांग कहता है नहीं ये मजेदार है। के बाद सीन शिफ्ट होता है यू और वुई के ऊपर। वुई कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। यू कहता है नहीं मुझे बस अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझसे कुछ छीन ली गई है। विंटर ब्रेक खत्म होने के बाद हमें स्कूल दिखाया जाता है। अभी यू स्कूल पे था। न्यू सेमेस्टर के शुरुआत में उसे रियलाइज होता है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और वो है पढ़ाई करना। उसे याद आता है मॉम मुझे गाली दे रही कि अगर तुम ऐसे ही एग्जाम में करते रहोगे तो क्या तुम यूनिवर्सिटी जा सकोगे। वो सोच रहा होता है ट्रिप से वापस आने के बाद हमारा रिजल्ट निकल चुका था। फाइनल एग्जाम से पहले पार्क में जो कुछ भी हुआ था उसी रीजन की वजह से मेरे पढ़ाई में असर पड़ा, इसीलिए मेरे ग्रेड्स कम आए हैं। देन वो रोते हुए सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे वुई आ जाता है और कहता है क्या तुम अभी भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो। यू रोते हुए कहता है मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकूंगा। वुई कहता है अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सुन के यू को थोड़ा अच्छा फील होता है। तभी यू का क्लासमेट कहता है कुछ दिनों से वो पढ़ाई में बहुत ही बिजी है, वो हमारे साथ हैंग आउट भी नहीं करता है। वांग कहता है हाँ उसके रिजल्ट को देख के उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत डांटा है, इसीलिए वो अभी बहुत प्रेशर में है। तभी वांग उन दोनों की पिक्चर खींच के यूली को भेज देता है। तभी यूली की दोस्त पूछती है क्या अपने नॉवेल्स के लिए तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन मिला। यूली कहती है हाँ। लियांग पूछता है यूजुअली तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, क्या मटेरियल इकट्ठा करने के लिए तुम बाहर जाती हो। यूली उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है मैंने अभी अभी मटेरियल इकट्ठा किया है। तो पिक्चर को देख के लियांग कुछ समझ नहीं पाता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है क्या तुम अपने ब्रदर से मटेरियल इकट्ठा करती हो। यूली की क्लासमेट कहती है एग्जैक्टली, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। यूली के नोवेल में जो दो मेल प्रोटैगनिस्ट है उनमें से एक उसका ब्रदर है और दूसरा सीनियर है। ये सुन के लियांग पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। वो कहता है कि क्या मुझे यूली का ब्रदर का नाम पता नहीं था।
वो सोच रहा होता है इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए मुझे मेल प्रोटैगनिस्ट का नाम फेमिलियर लग रहा था, तो वो दोनों सिबलिंग्स हैं। तभी उसे कुछ याद आता है जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगता है। यांग पूछता है तो क्या वो दोनों कपल है? यूली की दोस्त कहती है वेल। तभी यूली उसे कहती है इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। ये सुन के लियांग सोचने लगता है तो वो दोनों सच में कपल हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी लियांग कैंटीन में था, सोच रहा होता है क्या इस पूरे समय में जिसे अपना क्रश मानता था उसका पहले से ही एक पार्टनर था, और ये वही कपल है जिन्हें नोबेल पढ़ने के दौरान मैं इमेजिन करता था। ये सब कुछ सोच के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी सू यांग उसे कहता है तुम इतने खोए से क्यों लग रहे हो? लियांग कहता है मैं कुछ सोच रहा था। तभी कैंटीन में यू वुई के साथ एंटर करता है। लियांग कहता है वो यूली का ब्रदर है ना? ये सुन के सू यांग कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मन में अभी भी यू के लिए फीलिंग्स हैं? लियांग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तभी वो देखता है कि वुई यू को खाना खिला रहा था। देन वो सोचने लगता है जब मुझे सच का पता चला, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। वो ब्लश करते हुए सू यांग को कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं? ये सुन के सू यांग हैरान में पड़ जाता है और कहता है हाँ क्या? वही सोचने लगता है वहाँ पे जो जूनियर बैठा हुआ है वो इधर ही घूर रहा है, इसीलिए वही अपना सीट बदल लेता है। यू कहता है वही तुम सीट क्यों बदल रहे हो? वही स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे सामने बैठने से मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकूंगा। अब ये सुन के यू ब्लश करने लगता है और कहता है इस तरह की चीजें कहना बंद करो। वही यू के सामने बैठ गया था, इसीलिए सू यांग कहता है अब मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। तभी लियांग कहता है तुम कुछ भी नहीं समझते। देन वो ब्लश करते हुए कहता है इसे पॉजिटिवनेस कहा जाता है। वो सोच रहा होता है मैंने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। वही गुस्से से सोच रहा होता है मैंने ऑलरेडी यू को ब्लॉक कर दिया है, फिर भी वो इस तरफ क्यों देख रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अभी यू क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है। उसका क्लासमेट आके कहता है क्या तुम अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हो? क्या तुम हमारे साथ लंच पे नहीं चलोगे? यू कहता है मैं नहीं जा पाऊंगा, मैंने यू को कहा है मेरे लिए राइस बॉल खरीदने के लिए। ये सुन के उसका क्लासमेट कहता है नो वे, तुम पढ़ाई के लिए खाना छोड़ रहे हो? तुम तो हमेशा क्लास छुट्टी होने का वेट करते रहते हो। यू कहता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मुझे पढ़ाई करना पसंद है। ये सुन के उसका क्लासमेट ठीक है कह के वहाँ से चला जाता है। तभी वांग उसे पूछता है तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे थे? क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते? यू कहता है नहीं। इसके बाद यू उस दिन रात के बारे में सोचने लगता है। यू कहता है क्या तुम सच में मुझे किस करना नहीं चाहते हो? वही कहता है तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना होगा, अगर मैं तुम्हें किस करूँगा तो फिर तुम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। ये सुन के यू कहता है ठीक है तभी वही स्माइल करते हुए कहता है अगर तुमने टेस्ट में अच्छा किया तो फिर मैं तुम्हें किस करूँगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वांग कहता है मुझे तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। यू चिल्लाते हुए कहता है तुम ओवरथिंक करना बंद करो। मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊँ। मैं बस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। देन यू रोते हुए सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम देना ही होगा। पर लास्ट सेमेस्टर से मेरे ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा खराब आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं मर जाऊं। अगर मैंने इस एग्जाम को खराब कर दिया तो फिर मेरा हाई स्कूल वेस्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टाइम ट्रैवल के दौरान मेरा नॉलेज घट गया है। तभी वही उसके लिए राइस बॉल लेके आ जाता है और कहता है राइस बॉल के साथ मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड्स भी लाए हैं। अगर राइस बॉल खाने के बाद भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम इसे खा सकते हो। ये सुन के यू कहता है तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। राइस बॉल खा के यू कहने लगता है ठीक है अभी मुझे पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट फील हो रहा है, अभी मुझे वर्क हार्ड करना होगा। वो स्कूल से वापस घर जाने के दौरान भी पढ़ाई करता रहता है और रात को वो घर पे बैठ के खूब मेहनत करता है। एक वीक के बाद वो पढ़ाई करते करते बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। अभी वो वही के घर पे था। वही कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या आज तुम्हें वर्क हार्ड नहीं करना है? यू कहता है ये ना खत्म होने वाले प्रैक्टिस पेपर को हर दिन करते करते मैं बोर हो चुका हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वही उसे बुक दिखाते हुए कहता है ये प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम इसे ट्राई करो, तुम्हें इससे बोर भी नहीं लगेगा। यू कहता है एक हफ्ते से मैं नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अपने स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए कुछ रिवार्ड चाहिए। ये सुन के वही सोचने लगता है मैं उसे रिवार्ड में क्या दे सकता हूँ। कुछ सेकंड के बाद वही कहता है मूवी देखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यू कहता है ठीक है।
कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, पर यू को मूवी का लैंग्वेज ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। वही कहता है ये एक इंग्लिश मूवी है ताकि तुम्हारा लैंग्वेज स्किल प्रैक्टिस हो सके। ये सुन के यू कहता है मुझे पता था। अब मूवी का लैंग्वेज उसे घंटा समझ में आएगा, पर वहाँ पे रोमांटिक सीन चलता है। ये देख के यू सोचने लगता है ये एक रोमांटिक मूवी है। देन वो वही को देखते हुए सोचने लगता है अपने घर पे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक मूवी देखना ये, पर इस रोमांटिक सीन से वही को कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसीलिए यू सोचने लगता है वो सब कुछ कितना सीरियसली ले रहा है। कुछ दिनों से वो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है पर मैं नॉनसेंस बातें करता रहता हूँ। खैर अभी मैं मूवी को सीरियसली देख लेता हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिस पेपर करूँगा। वही सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक रोमांटिक मूवी है, वैसे इसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था। देन वही यू को देखने लगता है। यू सोच रहा होता है अभी उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया है, इसके बाद शायद किसिंग सीन आएगा। उसे एक्साइटेड देख के वही सोचने लगता है वो कितना क्यूट लग रहा है, अभी मैं सच में उसे किस करना चाहता हूँ। पर अभी उसे रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो एग्जाम के बाद ही किस करेगा। कुछ देर के बाद वो यू का हाथ पकड़ लेता है और सोचने लगता है हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। वही कहता है कल सैटरडे है, आज तुम कितने बजे सोने वाले हो? यू कहता है पहले मैं इस मूवी को देख के खत्म करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करूंगा और फिर सो जाऊंगा। वही कहता है ठीक है, कल सुबह मुझे जल्दी काम पे निकलना होगा, तुम अकेले पढ़ लोगे ना? यू हाँ कहता है। अभी उसे ये माहौल रोमांटिक लग रहा था, पर तभी वही कहता है कल जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम उन 2 प्रैक्टिस पेपर को ट्राई कर लेना। ये सुन के वही सोचने लगता है तुम फिर से पढ़ाई की बात करने लगे। कुछ दिनों के बाद हमें यू की मदर को दिखाया जाता है। वो कहती है तुम्हारा रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं है। फाइनल एग्जाम के दौरान अगर तुम्हारे स्कोर ऐसे रहेंगे तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। ये सुन के यू कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि मैं सीरियस हूँ मेरे लिए कोई भी टेस्ट डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तभी वांग उसे कहता है तुम जाके यू से क्यों नहीं मिलते, वो जरूर तुम्हें कुछ प्राइज देगा। ये सुन के यू ब्लश करते हुए कहता है तुम क्या बातचीत कर रहे हो, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। तभी अंकल उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है? वांग कहता है क्या यूनिवर्सिटी? यू क्या तुमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है? यू कहता है टाइम ट्रैवल से पहले वही ने जिस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था मैंने भी वहाँ पे किया था, इस बार भी मैं उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सोच रहा हूँ। वांग कहता है मुझे पता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी यू का फाइनल ईयर चल रहा था। वो सोच रहा होता है हाई स्कूल में ये मेरा लास्ट ईयर होने वाला है। फिर वो घबराते हुए सोचने लगता है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम डेट करीब आ रहा है। फिर वांग उसे कहता है तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, जल्दी आओ। इसके बाद हमें क्लासरूम में टीचर को दिखाया जाता है। आज वो बच्चों का सीट अरेंजमेंट कर रहे थे। यू सोचने लगता है आज एक्सपेक्टेड मुझे फाइनल ईयर में यू के साथ बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तभी टीचर कहते हैं कोई भी प्राइवेटली अपना सीट मत बदलना। ये सुन के यू हैरान हो जाता है। यू को वांग के साथ पीछे वाला सीट मिला था जबकि वही को फ्रंट सीट मिला था। वो सोच रहा होता है मैं क्लास प्रेसिडेंट के साथ बैठ रहा हूँ, मैं शांति से पढ़ सकूंगा। देन वो पीछे पलटते हुए सोचता है यू मुझसे बहुत दूर बैठा हुआ है। वो यू को वेव करता है जिससे यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देन वो रोते हुए कहता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। देन वो खुद को स्लैप करते हुए कहता है मुझे इस साल अपने पढ़ाई में फोकस करना होगा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कोई मजाक नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक दिन उसे रात को एक सपना आता है जहाँ पे वो वही का कार एक्सीडेंट देखता है, इसीलिए उसका नींद टूट जाता है। वो परेशान होकर सोचने लगता है ये तो बस एक सपना था, बहुत लंबे समय से मैंने उसका कार एक्सीडेंट वाला सपना नहीं देखा था। देन वो फोन में टाइम देखते हुए कहता है थैंक गुडनेस मैं अभी भी सही टाइम पे हूँ। अब जब भी मेरा नींद 12 बजे टूट जाता है मुझे डेट चेक करना पड़ता है और वही का चार्ट हिस्ट्री देख के मुझे कंफर्म होना पड़ता है। देन वो वही को मैसेज करता है। फोन वाइब्रेशन होने की वजह से वही अपना फोन चेक करता है। यू ने उसे मैसेज किया है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वही उसे रिप्लाई देता है मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, गुड नाइट। यू मैसेज करता है तुम अभी तक जाग रहे हो? वही रिप्लाई देता है मैं वाइब्रेशन मोड ऑफ करना भूल गया। यू कहता है तो फिर तुम जल्दी से इसे ऑफ कर दो और सोने चले जाओ, गुड नाइट। वही कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल सुबह स्कूल में मिलता हूँ। यू सोचने लगता है अगर हम दोनों अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस बन जाएगा। देन वो आगे सोचने लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतना भी बुरा नहीं है, उसे कभी भी ना देखने से ये तो बेटर ही है।
इसके बाद हमें नेक्स्ट डे यू को दिखाया जाता है। अभी वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तभी एक क्लासमेट आके कहता है क्या तुम दोनों ग्रुप स्टडी के लिए मेरे घर पे आ सकते हो। वो पूछता है क्या तुम्हारे घर, तुम कितने लोगों को बुला रहे हो। उसका क्लासमेट कहता है तुम दोनों को मिला के टोटल 5 लोग होंगे। वांग कहता है मैं चलूंगा। उसका क्लासमेट कहता है तुम दोनों सुबह आ जाना ताकि तुम दोनों लंच और डिनर पे डिलीशियस खाना खा सको। ये सुन के यू एक्साइटेड होके कहता है ओह मैं तुम्हारे घर पहले भी गया था, तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। क्लासमेट पूछता है क्या तुम आओगे। यू हाँ कहने ही वाला था पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, इसीलिए वो कहता है छोड़ो, तुम्हारे घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। वांग कहता है पर क्या तुम स्कूल में सच में फोकस कर सकते हो। यू कहता है अगर मैं दाई के घर जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे खिलौने रहते हैं। देन वो अपने पढ़ाई में फोकस करने लगता है। दाई धीरे से वांग से पूछता है क्या वो ठीक है। जब से सीनियर ईयर स्टार्ट हुआ है वो खुल के नहीं मुस्कुरा रहा, पर वांग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कुछ देर के बाद पढ़ाई करते करते उसे नींद लगने लगता है, उसकी आंख लग जाती है। वो फिर से वही का कार एक्सीडेंट का सपना देखता है जिसकी वजह से वो घबराते हुए जाग जाता है और उसके सर में भी दर्द होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यू अपने घर पे था। उसकी मॉम कहती है तैयार हो जाओ, हम लोग वेडिंग पार्टी में जा रहे हैं। ये सुन के यू कहता है हाँ क्या, मैं नहीं जाऊंगा। वो आगे कहता है मैं अभी सीनियर ईयर में हूँ, मैं ज्यादा टाइम स्टडी में फोकस करना चाहता हूँ, अभी मेरे लिए पार्टी में जाना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ये सुन के उसकी मॉम कहती है ये बहुत ही रेयर है, तुम पढ़ाई के लिए घर पे रुक रहे हो, ठीक है तब अभी के लिए तुम कुछ स्नैक्स खा लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है पढ़ाई करते करते यू बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो सोचने लगता है टाइम ट्रैवल से पहले मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी। उसे याद आता है टाइम ट्रैवल से पहले जब उनका फाइनल ईयर चल रहा था तब वुई ने अपना पार्ट टाइम जॉब क्विट कर दिया था, इसीलिए वुई वांग और यू के साथ मिलकर पढ़ाई करता था। तब वुई पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस था पर यू हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता था। तब उसने वुई से कहा था मुझे लगता है अभी मुझे ब्रेक लेने की जरूरत है। ये सुन के वुई स्माइल करते हुए कहता है ठीक है तब मैं भी तुम्हारे साथ ब्रेक लूंगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो सोच रहा होता है तब वुई हमेशा मुझे ही देखा करता था, तब वो मुझे लाइक करता था पर डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय उसने पढ़ाई में खुद को मैनेज कैसे किया। उसे उस दिन के बारे में भी याद आता है जब वुई ने उसे प्रपोज किया था। देन उसे कार एक्सीडेंट के बारे में भी याद आता है जिसकी वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी उसका फोन रिंग होता है। वांग उसे कहता है हम लोग डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ खाना चाहोगे। यू कहता है नहीं, मेरे पेरेंट्स एक वेडिंग पार्टी में गए हुए हैं, वो मेरे लिए खाना लेके आएंगे। वांग कहता है ठीक है, ये बोल के वो फोन कट कर देता है। दाई पूछता है क्या वो आ रहा है। वांग कहता है नहीं। उसे परेशान देख के दाई पूछता है तुम ज्यादा परेशान लग रहे हो। वांग कहता है हाँ मैं यू के लिए परेशान हूँ। इसके बाद सीन यू के ऊपर शिफ्ट होता है। वो सोच रहा होता है मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा, जब भी मैं ब्रेक लेने लगता हूँ मेरा माइंड कहीं दूसरी ओर भटकने लगता है, पर मुझे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने ही होंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अभी स्कूल में यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। अभी स्कूल का छुट्टी हो गया था। क्लास प्रेसिडेंट वुई से कहता है मैं अभी जा रही हूँ, बाय। वुई पीछे पलट के देखता है यू अभी भी पढ़ाई कर रहा था। वांग उसे पूछता है क्या तुम घर नहीं जाने वाले। यू कहता है तुम पहले चले जाओ, पर वांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अब तुम लिखना बंद करो, चलो मेरे साथ। पर यू अपना हाथ विड्रॉ करते हुए कहता है मैंने कहा ना मैं वापस नहीं जाऊंगा। और वांग उसे खींचते हुए कहता है स्कूल खत्म हो चुका है। वुई सोचने लगता है वो दोनों क्या कर रहे हैं। वांग कहता है वुई तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। देन वो दोनों मिलके यू को वहाँ से ले जाते हैं। यू चिल्ला रहा होता है जरा रुको, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। वो दोनों उसे मूवी देखने के लिए ले जाते हैं। यू सोच रहा होता है ये सब क्या है। यू पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। वांग कहता है तुम चुपचाप मूवी देखो, मैंने इस मूवी को चुना है ताकि तुम्हें स्ट्रेस से रिलीफ महसूस हो। यू सोचने लगता है छोड़ो, जबकि अब मैं यहाँ पे हूँ मैं मूवी देख लेता हूँ। मूवी में इमोशनल सीन को देख के यू रोने लगता है क्योंकि उसे वुई की याद आ रही थी। उसे रोते हुए देख वुई टिश्यू के जरिए उसके आंसू पोंछने लगता है। मूवी खत्म होने के बाद वांग और यू दोनों ही रोने लगते हैं क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। तभी वुई उसके आंसू पोंछने लगता है। ये देख के यू और भी ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है मैं डेफिनेटली तुम्हें बचा लूंगा। वुई उसे समझाते हुए कहता है क्या तुम भूल गए, तुमने ही तो मुझे कहा था ओवरथिंक ना करने के लिए, तुम्हें खुद को इतना प्रेशर में नहीं रखना चाहिए।
देन वांग भी उसे समझाने लगता है कि उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद यू कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो सोच रहा होता है मैंने फिर से वुई और वांग को वॉरी किया। देन वो गहरी सांस लेके कहता है ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलो हम तीनों वापस घर चलते हैं और डिनर करते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों वॉकिंग करके घर जा रहे होते हैं। यू कहता है कुछ दिनों से मैं पढ़ाई में खुद को ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूं। कुछ दिनों से मुझे कार एक्सीडेंट का बुरा सपना आ रहा है, इसीलिए मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। वांग कहता है क्या तुम इतने सीरियस हो? कुछ दिनों से तुम्हारा मेंटल स्टेट सही नहीं लग रहा। यू कहता है मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है, मैं वही की सिचुएशन को लेके बहुत ही ज्यादा वरी फील कर रहा हूँ। ये सुन के वही कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूं और रात को तुम्हारे घर पे रुक जाऊं? शायद तुम्हारे साथ रहने से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ये सुन के यू हंसते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा मैं इसके बारे में पेरेंट्स से बातचीत करूंगा। वही कहता है ठीक है मैं घर जाके अपना सामान पैक कर लूंगा। ये कह के वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक बस हॉर्न मारने लगता है जिसकी वजह से यू उसे पीछे खींच लेता है। वांग कहता है आखिर इस बस को क्या हो गया, वो इतने करीब से क्यों ड्राइव कर रहा है? इससे यू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे उस दिन के बारे में याद आता है जब वुई का कार एक्सीडेंट हो गया था। वो पूरी तरह से शौक में था। वुई उसे कहता है यू 6 और 8 मिला के कितने होते हैं? वो कहता है 14। वांग कहता है थैंक गुडनेस तुम रेस्पॉन्स कर रहे हो। देन यू अचानक से रोने लगता है। वुई उसे हक करते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी भी नॉर्मल हूँ। यू उसे हक करके और भी ज्यादा रोने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों परेशान होने लगते हैं। उस दिन के बाद से यू के पेरेंट्स यू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं उसे पैनिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी हुआ है, इसीलिए घर पे उसके पेरेंट्स पूछने लगते हैं उसे क्या हुआ है, पर यू उन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। इसके बजाय यू ने अपने पेरेंट्स से कहा शायद ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ। पर वांग और यूली को सच के बारे में पता था, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। यू सोचने लगता है मुझे ये मेंटल इलनेस क्यों हो रहा है, अगर एग्जाम के दौरान ये होने लगेगा तो फिर क्या होगा। उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बड़ी बात नहीं है, अगर तुम अपने लाइफ में ऐसे ही सीखते रहोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन वो आगे कहती है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे और तुम्हारे फादर को तुमसे हाई ग्रेड्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसीलिए तुम्हें खुद को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। उसके फादर कहते हैं हमें तुम्हारे एकेडमिक ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस इतना फर्क पड़ता है कि तुम अपने लाइफ में खुश रहो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम खुद को प्रेशर में डालो, वैसे भी अभी तुम एक टीनेजर हो, तुम्हारे आगे बहुत लाइफ पड़ी हुई है, तुम्हें इस एग्जाम को लेकर ज्यादा स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। ये सुन के यू को मोटिवेट फील होने लगता है, तभी यूली उसे अपना गेम देती है। यू कहता है मुझे कंफर्ट फील करवाने के लिए तुम मुझे गेम खेलने के लिए दे रही हो ना? यूली कहती है हाँ, क्या तुम खेलना नहीं चाहते हो? यू कहता है हाँ मैं खेलना तो चाहता हूँ पर अभी नहीं, मुझे अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वांग कहता है तुम्हें ज्यादा खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रॉपरली रेस्ट भी करना। यू कहता है ठीक है। तभी मॉम उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग नूडल्स खाना चाहते हो? वो लोग हाँ कहते हैं। कुछ देर के बाद नूडल्स बन के तैयार हो जाता है। यू नूडल्स खाने के दौरान सोच रहा होता है कुछ महीनों पहले जब मैं वापस टाइम ट्रैवल के दौरान चला गया था तब मेरे पेरेंट्स ऐसे ही वरी थे और मॉम ने तब मेरे लिए ऐसे ही नूडल्स बनाए थे। देन वो इमोशनल होके सोचने लगता है मॉम डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे रोते हुए देख वांग उसके पीठ को थपथपाने लगता है। देन स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है यू ने टीचर से परमिशन ले ली थी, अब क्लास के दौरान वुई उसके साथ बैठ सकता था ताकि वुई उसे स्टडी में मदद कर सके। दिन के बाद से वुई और वांग दोनों यू के साथ हमेशा रहा करते थे। एक दिन घर पे ग्रुप स्टडी करने के दौरान वांग कहता है मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, अभी हमें रेस्ट करने की जरूरत है। यू कहता है ठीक है। उन दोनों के साथ रहने से यू का मेंटल कंडीशन भी ठीक होने लग गया था, अब उसे ज्यादा पैनिक अटैक नहीं आ रहे थे। यू कहता है कुछ दिनों से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तुम दोनों का शुक्रिया। वांग कहता है बच्चे तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो हमें तुरंत बता देना। यू कहता है हाँ मुझे पता है। तभी यू कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वांग कहता है मैं भी चलता हूँ। किचन रूम में वांग वुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाएगा क्या तुम्हें लगता है कि यू फिर से पहले जैसा हो जाएगा? वुई कहता है ये कहना मुश्किल है, हमें उसका ध्यान रखना होगा।
वांग कहता है, मैं बचपन से ही यू के साथ पला पड़ा हूँ, तुम कह सकते हो कि हम दोनों ब्रदर्स की तरह हैं। हालांकि वो कभी कभी इडियट की तरह एक्ट करता है, पर वो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में इतना अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पहले की तरह सफर करे। वही कहता है, हमें जैसे भी करके कार एक्सीडेंट दिन को गुजारना होगा। अगर उस दिन मैं सेफली बच गया तो मेरा कंडीशन अच्छा हो सकता है। यू भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, सोचने लगता है वो दोनों यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, फिर भी वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। आखिर मैं इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ। देन वो गहरी सांस लेते हुए सोचने लगता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ नेगेटिव ही होता रहेगा और मैं उन्हें और भी ज्यादा परेशानी में डाल दूंगा। कुछ देर के बाद वो दोनों कमरे के अंदर आते हैं। वही कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई